गाइस, फिर से एक बार आपका स्वागत है जीके हिंदी कहानियों में। आज की कहानी का नाम है सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। पता नहीं क्यों मेरे जीवन में ही इतनी सारी समस्याएं है। भगवान ने मुझे ही क्यों इतनी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए दे दिया। दुनिया में सब लोग सुखी है, बस मेरा ही जीवन समस्याओं से भरा पड़ा है। अगर आप लोगों के विचार भी अपने जीवन में आ रहे हैं छोटी मोटी समस्याओं के प्रति ऐसे ही है, तो यहाँ कहानी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो कहानी शुरू करते। सबसे बड़ी समस्या। कुछ लोग हमेशा परेशानियों को ही दोष देते हैं। यहाँ मोटिवेशनल स्टोरी ऐसी है जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल सकती है। इस कहानी को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वहाँ थक चुके थे और अब ईश्वर की भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्भर पहाड़ियों, सकरे रास्ते, नदी, झरनों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक पहुंच आए। पंडित जी ने उन्हें इतना इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताओगे, ताकि आज के बाद में एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चले अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वहाँ अभी कुछ शब्द ही बोल पाता था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी ने बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी अपने बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहाँ का दर्शन मछली बाजार जैसा हो गया और अंततः पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए। अपनी समस्या एक पर्ची पे लिखकर मुझे दे दीजिए। सभी ने अपनी समस्या लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारी पर्ची ली और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे को पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाता, उसे पढ़ता और सहम जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी भी बड़ी नहीं है जितना कि वो सोचते थे। फ्रेंड्स, ऐसा कौन होगा जिसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ना हो। हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपनी हेल्थ से परेशान है तो कोई लुक ऑफ वेल्थ से। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ में तो छोटी बड़ी समस्या आती है। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं, और अगर उसका कोई सल्यूशन ही ना हो तो अन्य प्रोडक्ट चीज पर फोकस करें। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन जानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए थैंकफुल रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास कीजिए। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्तों, यह बात सच भी है कि समस्या को दूर से
देखना आसान होता है। समस्या के बहुत पास होने पर हम उनमें ही उलझ कर रह जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो खुद को उस प्रॉब्लम से अलग रखकर सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, क्योंकि हम जितना प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं हम उनमें उतना ही फंसते चले जाते हैं। इसलिए एक बार अपनी समस्या को दूर से जरूर देखिए। आपकी लाइफ चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो हमारे जैसे कई परेशानियों से खुद को बाहर निकाल चुके हैं। खुद कुछ समझ ना आए तो दूसरों की मदद ले, और हमेशा याद रखना, समस्याओं से भागना उनका समाधान नहीं होता। आई होप आपको ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी अबाउट प्रॉब्लम्स पसंद आई होगी। ऐसी ही प्रेरणात्मक कहानियाँ पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहिए। इस प्रेरणात्मक कहानी को लेकर अगर आपका कुछ विचार हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिए, और इस कहानी को दिल से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी के लिए हम ऐसी ही स्टोरियाँ लाते रहेंगे, और अपनी समस्याओं से कभी भागना मत। थैंक यू गाइस।